दोस्तों नमस्कार। आप लोग तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से नंगी तलवारों को लहराया जा रहा है और प्रशासन का मजाक बनाया जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश का आगरा। दोस्तों पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक बयान दिया था। उसी बयान को लेकर करणी सेना पूरे देश में अपना विरोध जता रही है। इसी को लेकर 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती मनाई गई और उस सम्मेलन में नंगी तलवारों को हवा में लहराया गया। अब तस्वीरों में आप लोग गौर से देखिए, ना इन्हें शासन का खौफ है ना इन्हें योगी के बुलडोजर का खौफ है। किस तरीके से नंगी तलवारों को आसमान में लहराया जा रहा है। तो दोस्तों इसके पहले रामजी लाल सुमन के घर पर भी करणी सेना के तमाम कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, जिसमें काफ़ी तोड़ फोड़ की थी, उनकी खिड़कियां तोड़ दी थी और इसके बाद में उनकी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था। इसी बयान को लेकर आगरा में राणा सांगा की जयंती के लिए लोगों को उकसाया जाता है और नंगी तलवारों को देख सकते हैं किस तरीके से लहराया जाता है। ये कि जब जहां पर एक और योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि यूपी में सब कुछ ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। एक जात विशेष के लोगों द्वारा कुछ लोगों को उत्पीड़न किया जाता है और जो मर्जी वो उत्पात किया जाता, पुलिस उन पर कोई भी कार्रवाई भी नहीं करती है। इसी सम्मेलन में दोस्तों एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव को गोली मारने की भी धमकी देता है। तमाम सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो भी वायरल होती है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। क्या इसी तरीके से संविधान का मजाक उड़ाया जाता रहेगा? क्या पुलिस इन पर कोई कार्रवाई भी करेगी? तो दोस्तों बताते चले, यह है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है। क्या सपा सांसद रामजी लाल सुमन दलित हैं इसलिए उनके घर पर हमला होता है? क्या अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग से हैं इसलिए उनको जान से मारने की खुलेआम धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया पर और प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है? तो दोस्तों बताते चले, करणी सेना के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार धमकी दी जा रही है और इसके बाद में तमाम तरीके से उत्पात भी किया गया रामजी लाल सुमन के घर पर, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली है। क्या इस देश में दलित होना गुनाह है? क्या इस देश में पिछड़ा वर्ग होना गुनाह है? बाबा साहब ने संविधान सबके लिए बनाया है। उस संविधान को सभी लोगों पर लागू होना चाहिए। सबको बोलने की आज़ादी है, सबको स्वतंत्रता और समता का अधिकार है। क्या इस तरीके के धार्मिक संगठनों द्वारा एक उत्पात किया जाता रहेगा? क्या इसी तरीके से एक सांसद के घर पर हमले होते रहेंगे तो देश के आम नागरिक का क्या होगा? इस तरीके का मनोबल लोगों को उत्साहित करने के लिए तमाम संगठनों पर बैन लगाना चाहिए। तो दोस्तों भारत एक स्वतंत्र देश है। यहाँ पर सभी लोगों को समता और समानता का अधिकार है। सभी लोग अपनी बातों को निष्पक्ष रूप से कह सकते हैं और उस बातों को सुन सकते हैं। इसके लिए तमाम अदालतें, अगर कोई गलत बोलता है या गलत कुछ करता है तो तमाम अदालतें बनी हुई हैं, संविधान बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, कानून बनाए गए हैं। क्या उसको तोड़ने की आज़ादी करणी सेना को है? तो दोस्तों देश के कोने कोने से करणी सेना के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा अखिलेश यादव और दलित सांसद को बार बार से धमकी दी जा रही है। क्या इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? तो दोस्तों राणा सांगा की जयंती के बहाने कुछ करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा इसको धार्मिक उन्माद बनाकर एक हिंसात्मक
रूप देना चाहते थे, समाज को खंडित करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के बाद इन लोगों की दाल नहीं गली। कई लोगों ने तो अपने ऊपर नकली रंग डालकर इस तरीके से हमले का भी झूठा आरोप लगाया। उनका वीडियो भी वायरल हुआ। लोगों ने इनकी बातों को खंडित किया कि किसी तरीके से लोगों की वहाँ पर भीड़ उत्साहित की जाए और उनको इकट्ठा किया जाए, और तमाम आह्वान भी किया था कि जब भी लोग राणा सांगा की जयंती पर आएंगे तो एक डंडा भी लेकर आएंगे, इस तरीके से एक झंडा भी लेकर आएंगे। इस तरीके से इसको दूसरा जामा पहनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के बाद में इनका मिशन असफल रहा। जबकि रामजी लाल सुमन ने मीडिया के सामने मुखातिब होकर बताया कि वो बयान राज्यसभा में जो हमने दिया था उसको डिलीट भी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कड़ी सेना अपनी जिद पर अड़ी हुई है और वो किसी भी कीमत पर इसी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद किसी भी कीमत पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इतिहास में लिखा है वही शब्द को हमने दोहराया है। जो लोग ये बार बार कहते थे बाबर की औलादें, बाबर की औलादें, औरंगजेब कहते थे, उसी का हमने खंडन किया है। अब ये बात किसी को बुरी लगती है तो उसमें मैं क्या करूं। तो दोस्तों, क्या इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में तमाम संगठनों द्वारा लोगों को उकसाया जाता रहेगा? क्या हमारे समाज में इस तरीके से विघटन व्याप्त रहेगा? ऐसे संगठनों पर बिल्कुल बैन होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, जो धार्मिक कट्टरता और इसके बाद में हिंसा फैलाने का काम करते हैं। क्या इसी तरीके से जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटा जाता रहेगा? क्या भारत में इसी तरीके के तमाम संगठन इस तरीके से उपद्रवी जामे को अंजाम देते रहेंगे? जिस तरीके से यहाँ का नज़ारा देखने को मिला है, किस तरीके से नंगी तलवारों को लहराया गया है, जो भी मन में आया वो अनाप शनाप बोला गया है तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि सबको समता और समानता का अधिकार है। सभी लोग अपनी जाति धर्म को और अपने धर्म को अपना सकते हैं। कोई किसी के धर्म जात के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दोस्तों, भारत एक स्वतंत्र देश है। यहाँ के हर नागरिक स्वतंत्र है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों, ऐसे में धार्मिक संगठन जो तमाम उपद्रवी जामे को अंजाम देते हैं, ऐसे संगठनों का बैन होना चाहिए और इस तरीके से समाज में हिंसा ना फैले। सभी लोग, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हों, हम सभी लोग भारतीय हैं। संविधान एक है, देश एक है। हम लोग आपस में धर्म के नाम पर एक दूसरे से बैर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये संगठन चलाने वालों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े पद IAS PCS अधिकारी बनते हैं, और संगठन का कहना मानने वाले जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे नफ़रत की आग में जलते हैं, वो लेबर मजदूरी की भावना में बिक जाते हैं। तो इस तरीके का बिल्कुल जो संगठन चल रहे हैं उस पर बिल्कुल बैन होना चाहिए, और जो धार्मिक उन्माद को उपद्रवी दावे रूप लेते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और नफ़रत किसी के प्रति बिल्कुल भी नहीं उगलनी चाहिए। तो दोस्तों, रामजी लाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ था, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और इसके बाद में उनके खिड़की दरवाज़ों को तोड़ा गया। उसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जो कि एक गरीब घर के बच्चे हैं। तो किस तरीके से नफ़रत की आग में धार्मिक उन्माद के लोगों द्वारा उकसाया जाता है और उसमें गरीबों के बच्चे झेले जाते हैं। तो दोस्तों, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, सरकार की नज़रों में हम सभी लोग एक हैं।
हम सभी लोग भारतीय हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे कोई भी हो। हम सभी लोग सबसे पहले भारतीय हैं, एक इंसान है, धर्म बाद में है और सबसे पहले हमारा देश है। क्या दोस्तों पिछड़ों और दलितों का इसी तरीके से अपमान होता रहेगा? जो लड़ाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माम लड़ी थी वो बरकरार रहेगी, या कि संविधान को तोड़ने वाले लोग इस समाज में हैं? जिस समय यहाँ पर ये संगठन अपना संबोधन कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में एक बाबा साहब की मूर्ति को भी तोड़ा जाता है। तो किस तरीके से समाज में नफरत फैलाया जा रहा है। ऐसे धार्मिक कट्टरता से बिल्कुल दूर रहना ताकि हमारा समाज बट ना सके। ज़रा सोचो दोस्तों, इस तरीके से हमारे भारत के लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो भारत का विकास का क्या होगा? भारत के युवाओं का भविष्य क्या होगा? तो दोस्तों इसी मामले में बनारस वाले मिश्रा जी ने एक बयान दिया था और उस बयान को लेकर करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर प्राणघातक हमला भी किया जाता है और उस हमले में बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा को गंभीर चोटें भी आती हैं, जबकि सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी है। उल्टे ही बनारस वाले मिश्रा जी को जेल भेज दिया जाता है। क्या हमारे उत्तर प्रदेश में बोलने की आज़ादी छिन चुकी है? क्या इसी तरीके से समाज को विकृत करने वाले तमाम अराजक तत्व जब चाहें जिसके घर पर चाहें हमला कर सकते हैं? क्या एक विशेष जात के रूप लोगों को छूट मिली है क्या? ये लहराती हुई तलवारें सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। शासन सत्ता इससे संभाली नहीं जा रही है। तो दोस्तों ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान से चलता है, जिसमें सभी लोगों को समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, अपने वोट देने का अधिकार है और अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से कहने का भी अधिकार है। क्या उस स्वतंत्रता को ख़त्म किया जा रहा है? दोस्तों यहीं पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहती है। वो किसी न किसी को लेकर कहीं न कहीं कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन करती ही रहती है। दोस्तों ये प्रजातंत्र है, प्रजा द्वारा चुना गया नेता सबका होता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। चाहे किसी धर्म जात को मानने वाले लोग हों हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, उसको दो नज़रों से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, एक ही निगाह से देखना चाहिए। तभी हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की पर जाएगा। और नफ़रत से तो केवल नफ़रत ही पैदा होगी। तो दोस्तों कानून तोड़ने की आज़ादी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, एक कानून से चलता है, एक नियम से चलता है। उस नियम को तोड़ने वालों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो। जो समाज के लिए नुकसान करता हो या समाज के लिए हिंसात्मक बोलता हो, उसके खिलाफ बिल्कुल ही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके की नंगी तलवारें लहराकर किसी को ललकारना, एक धार्मिक उन्माद पैदा करना, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों, तो अखिलेश यादव को जो लोग धमकियां दे रहे हैं, कई जगह से धमकियां आ रही हैं, कई स्थानों से धमकियां आ रही हैं, सरेआम सोशल मीडिया पर गलत सलत पोस्ट भी किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से किसी नेता के खिलाफ अपशब्द नहीं कहना चाहिए, ना ही बोलना चाहिए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने प्रदेश की शासन सत्ता संभाली है, तमाम विकास की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू किया था। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने
धर्म जात के नाम पर उन योजनाओं को, कई योजनाओं को बंद भी कर दिया है। आज हमारे देश को क्या चाहिए? धर्म चाहिए या तकनीकी शिक्षा चाहिए या कि रोज़गार चाहिए? क्योंकि देश की माली हालत बहुत ही ख़राब है, महंगाई से जूझ रहे हैं, हर व्यक्ति की आमदनी कम हुई है, खर्चे बढ़े हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को इस दिशा और दशा में ले जाना चाहिए कि जिससे हर व्यक्ति को रोज़गार मिले। रोज़गार की बात होनी चाहिए और धार्मिक कट्टरता से दूर रखना चाहिए, ताकि हमारे देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को वो सुख सुविधाएं मिल सके, जिससे हर इंसान का घर परिवार अच्छे से चल सके और कोई धार्मिक उन्माद की तरफ ना बढ़ सके। तो दोस्तों, अगर आपके पास में रोज़गार रहेगा तो आप इस तरीके की रैलियों में, इस तरीके के संगठन से बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे, अपने काम से काम रखेंगे और अपने घर परिवार के बारे में सोचेंगे। तो सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि जिससे लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार कहाँ से पैदा हो, तकनीकी शिक्षा कहाँ से दी जाए, इस ओर कदम उठाना चाहिए, ना कि उन्हें जाति धर्म के नाम पर उत्साहित करना चाहिए और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण दिए जाएं, लोगों को उकसाया जाए, लोगों को धमकियां दी जाएं और इसके बाद में जो मासूम बच्चे हैं जिनके पढ़ने लिखने की उम्र है, उनको उन संगठन से जोड़ा जाए, अपनी रैलियों में लाया जाए और तमाम उनसे उल्टे सीधे काम करवाए जाएं। ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, राणा सांगा की जयंती पर आगरा में भीड़ को इस तरीके से बुलाया गया था। अगर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं होता तो एक बार फिर से जिस प्रकार से धमकियां दी जा रही थी, रामजी लाल सुमन को उनके घर पर फिर से हमला किया जा सकता था। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से वहां कोई भी जा नहीं सका। आखिर दलित और पिछड़े कब तक जुर्म और अत्याचार सहते रहेंगे? कब तक उनको बोलने की आज़ादी नहीं दी जाएगी? जबकि संविधान बना हुआ है, नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। क्या लालजी लाल सुमन दलित हैं, इसलिए इस तरीके का राजनीतिक जामा पहनाया जा रहा है? वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने भी रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं ने उसकी निंदा की है कि इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए कानून बने हुए हैं, तमाम कोर्ट कचहरियाँ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी अदालतें बनी हुई हैं, लेकिन किसी के घर पर जाकर कोई इस तरीके से तोड़ फोड़ करे, हमले करें, ये बिल्कुल गलत है। ये वीडियो आपको कैसी लगी?